क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग पेज 19 से कंटिन्यू करेंगे। नाउ एक चीज़ मैं दोनों को बता देना चाहता हूँ, आपको ये जो पॉइंट्स हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ऐसा नहीं सीधा सा आपको रीडिंग हो गया। पॉइंट्स आपको पढ़ते रहने हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको करना है आपको, ठीक है। यहाँ भी है, इसके पीछे भी है, इनको आपको करते रहना और इनको बहुत ध्यान से करोगे आप, ठीक है ना, किताब को देख के समझ के। क्लास जब भी चालू होगा हम क्वेश्चन इसका रिटन टेस्ट लेंगे, ओरल पूछेंगे, इसलिए अभी रीडिंग और पढ़ाई लर्न करना अच्छे से करना है आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, तो किन किन कारणों से ट्रांसपिरेशन कम ज़्यादा होता है। नंबर 1 सनलाइट। स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। दिन में स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं, रात में बंद रहते हैं। दस इसलिए ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एज द स्टोमेटा आर ओपन। ट्रांसपिरेशन हमेशा दिन में ही होता है क्योंकि दिन में ही स्टोमेटा खुला हुआ रहता है। नो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एट नाइट एज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। रात में क्योंकि स्टोमेटा बंद होता है, कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। नंबर 2 टेम्परेचर। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर ऑन अ हॉट डे देन अ कोल्ड डे। आपका गर्मियों में गर्म दिन में ज्यादा होता है ट्रांसपिरेशन ठंड के मुकाबले। विंड। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर ऑन अ विंडी डे। जिस दिन हवा बहुत ज्यादा तेज चलता है उस दिन ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ब्लोइंग विंड रिमूव्स वाटर वेपर फास्टर फ्रॉम द लीव्स। जो बहता हुआ जो हवा है वो पत्तों के ऊपर से भाप जो है, जो स्टोमेटा से निकलता है, वो जल्दी जल्दी उड़ा के ले जाता है। ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस ऑन अ ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे मतलब जिस दिन आपका हवा में भाप ज्यादा रहता है उस दिन ट्रांसपिरेशन कम होगा। कौन से मौसम में रहता है ऐसा? इन द रेनी सीजन ह्यूमिडिटी लेवल इज हायर सो ट्रांसपिरेशन इज स्लो। बरसात के मौसम में हवा में बहुत पानी रहता है जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी धीरे होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, भाई ट्रांसपिरेशन का महत्व क्या है? इट हेल्प्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी। ये मदद करता है जो पौधे के अंदर जो रस रहता है, जो पानी के साथ मिला हुआ रहता है, उसमें खाना रहता है पौधों का, उसका जो लेवल मेंटेन रहता है। व्हेन लीव्स लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स। जब पत्ते पानी छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन से और भी ज्यादा पानी ऊपर को खींचा जाता है। किससे? फ्रॉम रूट्स थ्रू जाइलम टू रिप्लेस द लॉस्ट वाटर। तो जो पानी निकल जाता है ऊपर से निकल गया पत्तों से तो और पानी ऊपर खींच के आ जाता है। इट रिजल्ट्स इन फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही और पानी, मिनरल्स वगैरह जो है और ऊपर ऊपर बार बार खींचा जाता है। पानी निकलता है भाप बन के और पानी खींचा जाता है। नंबर 2 कूलिंग इफेक्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द प्लांट। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में पानी भाप बढ़ के उड़ जाता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। इससे जो पौधा है, पेड़ है, वो ठंडा होता है उसका शरीर। द हीट नीडेड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द पान। तो जो हीट, जो गर्मी भाप बनने के लिए चाहिए होता है, उससे क्या है, पौधे के अंदर से जो गर्मी है वो निकल जाता है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करना है। नाउ हम लोग आगे वाले टॉपिक में पहुंच जाएंगे। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। समटाइम्स अ लीफ और अ पार्ट ऑफ इट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कई बार क्या होता है, किसी पौधे का, पेड़ का पत्ता उसको थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, अलग टाइप का हो जाता है क्योंकि उसका अलग से काम पड़ता है। दीज काइंड्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड द मॉडिफाइड लीव्स। इस प्रकार के पत्तों को मॉडिफाइड लीव्स बोला जाता है। जैसे कि नंबर 1 टेंड्रिल्स। इन सम प्लांट्स द स्टेम इज टू वीक टू स्टैंड इरेक्ट। तो कुछ पौधे होते हैं जिनका स्टेम बहुत कमजोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा देखा होगा आपने, इसको लताएं बोलते हैं हिंदी में। तो ये इस तरीके से कॉइल्ड, यानी गोल 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 ऐसे घुमावदार, इसको कॉइल्ड बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेंड्रिल्स। ये आपका मटर में होता है, झींगे होता है,
तुरई या खीरा जो होता है खीरे के पौधों में, परवल जो होता है पटल बोलते हैं उसके पौधों में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्वीट पी प्लांट यानी मटर को बोलते हैं, द अपर लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, तो ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो टेंड्रिल्स ऐसे बन जाते हैं, इसी से पकड़ पकड़ के ये लोग चढ़ते रहते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स आर लेंटिल यानी दाल होते हैं, एंड ग्लोरी लिली ये फूल का नाम है। दीज टेंड्रिल्स कॉइल्ड अराउंड एनी सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, ये जो टेंड्रिल्स है किसी भी सपोर्ट चाहे डंडा हो चाहे दीवार हो उसमें थोड़ा चिपक चिपक के जाते हैं, खासकर डंडों में या कोई जाली सा बना देते तो उसमें चिपक के वो लोग ऊपर बढ़ते रहते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट टू एक्सपोज इट्स लीव्स टू सनलाइट, इसकी सहायता से वो उसके जो पत्ते हैं धूप में आ जाते हैं, क्योंकि अगर नीचे नीचे ज़्यादा रहेंगे तो धूप नहीं मिल पाएगा और ऊपर को बढ़ते रहेंगे तो धूप उनको पत्तों को मिलेगा। नंबर 2 स्पाइन्स यानी कांटे। In some plants either entire leaves or part of the leaves are modified into spines यानी कांटे, तो या तो सब पत्ते या तो कुछ कुछ भाग कांटों में बदल जाते हैं। These spines prevent loss of water, ये कांटों का काम मेन है, इनसे पानी निकलना कम होता है। They also protect the plant from grazing animals, और ये पौधों को जो चढ़ते हुए जानवर हैं उनसे बचाते हैं, कांटे होते हैं ना तो नहीं खा पाएंगे। जैसे हो गया डेट पाम, कैक्टस हो गया, प्रिकली पॉपी, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। यहाँ देखो कैक्टस का दिया हुआ है। नेक्स्ट स्केली लीव्स, धारीदार पत्ते। इन सम प्लांट्स लाइक ऑनियन, जैसे प्याज के पत्ते होते हैं लंबे लंबे पतले पतले, जिंजर लीव जिंजर के अदरक के, गार्लिक लहसुन के भी होते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्केली स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड स्केली लीव्स, स्केली यानी पतले पतले लंबे लंबे स्केल जैसे। दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स, ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यूजुअली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ज्यादातर पौधे क्या बीज से उगते हैं भाई, बट न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, लेकिन कई पौधों में से, जड़ों में से, स्टेम में से, पत्तों में से भी पौधे नए पौधे उगते हैं। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। तो सरल भाषा में क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस से रूट्स यानी जड़ों से, स्टेम से या पत्तों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। द वेजिटेटिव पार्ट्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स मस्ट हैव स्टोर्ड फूड एंड वेजिटेटिव बड्स, तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम या रूट या लीव्स हो गए, इनमें खाना स्टोर होना चाहिए। और वेजिटेटिव बड्स यानी जहाँ से नया पौधा निकलेगा उसको बड बोलते हैं। एक्चुअली कली बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस जगह से नया पौधा निकलेगा, जैसे यहाँ देखो ये बड निकला हुआ है छोटा छोटा साइड में, ये होना चाहिए। दीज बर्ड्स गिव राइज टू अ न्यू रूट्स एंड शूट, इन बर्ड से ही नए जड़ और शूट यानी जो ऊपर को निकलता है पौधा, ये निकलता है। इन सम प्लांट्स बर्ड्स डेवलप ऑन द लीव मार्जिन, कुछ कुछ पौधों में बर्ड्स जो पत्तों के जो मार्जिन है किनारे किनारों में निकलते हैं, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम में दिख रहा है आपको। These birds grow into new plants when they come in contact with moist soil, तो ये जब मॉइस्ट नरम मिट्टी के साथ टच में आते हैं तो ये नए पौधे बन जाते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम दिया है, बेगोनिया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो जो पौधे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप यानी फंसा कर पकड़ लेते हैं और अपना जो न्यूट्रिएंट यानी उनको जो विटामिन प्रोटीन जो चाहिए होता है, जो जिसका कमी है, वो इनसे सोख लेते हैं, चूस लेते हैं, ऐसे पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ नाम है। पिचर प्लांट, इन पिचर प्लांट द लैमिना फॉर्म्स अ पिचर शेप स्ट्रक्चर, तो ये जो लैमिना है, पिचर यानी घड़े जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड ऑफ द पिचर, एपेक्स यानी एकदम ऊपर, ये ढक्कन जैसा देखो ऊपर निकला हुआ है, लिड यानी ढक्कन जैसा बन जाता है। इट कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, ये खुलना और बंद कर सकता है इसको, ठीक है ना, लग भी जाता है खुल भी जाता है। द पेटियोल मैन्युफैक्चर्स द फूड, और ये जो पेटियोल है
ये खाना बनाता है, अंदर इसके भाग रहता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर दैट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इस पिक्चर के अंदर बाल होते हैं, बाल जैसे चीज जो कि नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं, ऊपर की तरफ खड़े नहीं होते, नीचे की तरफ। द पिक्चर प्लांट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। क्यों ये कीड़े खाते हैं? क्योंकि इनको नाइट्रोजन का अभाव होता है, कमी होता है, इसलिए कीड़ों को खा लेते हैं और कीड़ों में जो नाइट्रोजन होता है वो चूस लेते हैं। When an insect sits on the rim of the pitcher, rim यानी किनारों पे, the lid closes immediately, किनारों पे या थोड़ा अंदर की तरफ तो ढक्कन बंद हो जाता है। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher, और इस घड़े जैसा चीज़ है, इसके अंदर रस जैसा चीज़ निकलता है, उसके साथ ये कीड़ा मिक्स होके हजम हो जाता है। In India, the pitcher plant is found in Meghalaya, mainly Garo and Khasi hills, ये पहाड़ों के नाम है मेघालय के, यहां पर ज्यादातर ये पौधे मिलते हैं। ब्लैडरवॉट, ब्लैडरवॉट इज एन एक्वाटिक प्लांट, ये पानी में रहने वाला पौधा है। इन ब्लैडरवॉट सम ऑफ द लीव्स फॉर्म स्मॉल ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो कुछ कुछ पौधे ब्लैडर यानी फूले फूले जैसे बॉल जैसा बना हुआ रहता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द ब्लैडर इट्स ओपनिंग क्लोजेस, तो जब कोई कीड़ा इसके अंदर घुस जाता है तो जो गैप रहता है वो गैप बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस इन द ब्लैडर, और अंदर जो फंस जाता है कीड़ा तो उसके अंदर ब्लैडर के अंदर रस डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उससे वो हजम हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, इन वीनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड हेयर दैट आर सेंसिटिव टू टच, तो इनके पत्तों में लंबे लंबे बाल जैसी चीजें निकली रहती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती है, टच पे, टच होने से ही काम करने लगते हैं। द लैमिना हैज 2 हाफ्स विथ मिडरिब, और लैमिना जो है बीच में 2 भाग रहता है, अब मिडरिब यानी बीच में से एक नस जैसा जाता है। इन द सेंटर द मिडरिब एक्ट्स लाइक ए हिंज एंड हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लीव, तो जैसे अगर हम दोनों हाथ को जोड़ लेंगे और ऐसे बंद करेंगे खोलेंगे दोनों हाथ को जोड़ने के बाद, तो बीच वाला जहां से जुड़ा हुआ वो लैमिना हो गया, तो ये हिंज जैसे दरवाजे का कब्जा जो होता है, दरवाजा खोलने बंद करने में मदद करता है। जैसे कि अपने हाथ को भी जोड़ लोगे दोनों हाथों को, अब बंद करोगे खोलोगे, इस तरीके से वो भी बंद और खुलता है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ इट क्लोजेस एंड ट्रैप्स द इंसेक्ट्स, तो जब कोई कीड़ा बैठता है वो ऐसे बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द प्लांट, उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं जिससे ये इंसेक्ट हजम होके पौधा सोख लेता है। तो यहां पर भी एक्सरसाइज आ गया भाई, इसको बहुत ध्यान से करना, किताब में ही करोगे इनको। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको ये शॉर्ट वाले तो कर ही लेने, साथ ही साथ ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, डिफाइन लीव, हाउ आर लीव्स अरेंज, इनको बहुत ध्यान के साथ कॉपी में करो, आप शॉर्ट वाले करो, ठीक है ना, शॉर्ट वाले करके रखो आप, और बाकी आप किताब में मार्क करके पढ़ सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको बाद में हम लोग देखते हैं, आप शॉर्ट वाले लेकिन मार्क करके रखो। आप लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस हैं इनको आप मार्क करके रखो बढ़िया से, और यहाँ पर बगल बगल में पेज नंबर लिख के रखा करो, ताकि जब क्लास चालू हो हमको दिखा दोगे, हम देख लेंगे, जहाँ जहाँ ठीक हो तो उस टाइम आप लिख लेना, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट वाले आप जरूर करोगे, तो अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो।